साथियों, बलात्कार दुष्कर्म के मामले में पिछले 5-6 साल से परेशान दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से हर हाल में पास होना चाहिए साथियों, क्योंकि देख सकते हैं कि पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले दिव्यांग राजकेश्वर से परेशान है और मोदी योगी सरकार में बिल्कुल साथियों न्याय नहीं मिला है साथियों। इसलिए दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कह सकता है मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, रामराज बिल्कुल नहीं है साथियों। और लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में। इस वीडियो को शेयर करिए और देख सकते हैं राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर एक रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई, इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई जो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है, जो बता रहा हूँ। जिला महाराजगंज यूपी के घोली थाने में 3 दिसंबर को 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी मुकदमा अपराध संख्या 02/67/2020 धारा 376 506 120 भी कुल लोगों के खिलाफ दर्ज करा, जिसमें 6 पुरुष बलात्कार, जिसमें उसका बड़ा भाई जीजा और महेंद्र सिंह बलात्कार, उसका जीजा सब हैं साथियों। और पिछले 5-6 साल से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह परेशान है। और साथियों बता रहा हूँ जो जिला महाराजगंज का जो घोली थाना का जो विवेचक कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार और जो डीएनए जांच रिपोर्ट कराए थे जो प्रदीप गुप्ता थे साथियों, जो महाराजगंज पूर्व एसपी थे और लाखों करोड़ों रुपये रिश्वत लेकर साथियों डीएनए जांच रिपोर्ट को जो प्रदीप गुप्ता ने बदला साथियों और यहाँ से कहीं दूसरे जिले में ट्रांसफर है साथियों। तो राजकेश्वर सिंह 22 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 56-3 दाखिल किया साथियों। और जो 22 अप्रैल दाखिल है उसको सीजीएम सामने परिवार में चलाने का ऑर्डर किया, आदेश दे दिया है। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल है साथियों, क्या दिव्यांग के बढ़ाने पर जो लोग साथियों जो लोक सेवक हैं, जो एसपी हैं प्रदीप गुप्ता क्या और सब ये सब हैं आएंगे? क्योंकि बता रहा हूँ जो साथियों दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने 12 जनवरी 2023 को विवाह विच्छेदन तलाक भी दायर 13 के हिंदू अधिनियम दायर किया है। और तलाक की किसी भी तारीख को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी और उसके अभियुक्त जो चोरी शादी किया था घनश्याम जायसवाल के, तो कोई भी कोर्ट के किसी भी तारीख पर नहीं गई हैं, तो साथियों कैसे वो सब होंगे? और इन्हीं बच्चों के साथियों जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए साथियों माननीय न्यायालय से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह साथियों रिवीजन करेगा और रिवीजन के माध्यम से कह रहा है कि FIR दर्ज होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि सभी को सजा मिलना चाहिए और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई साथियों पिछले 5-6 साल। और राजकेश्वर सिंह के बाद अधिक जानकारी के लिए साथियों राजकेश्वर सिंह का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। और राजकेश्वर सिंह का जो यूट्यूब चैनल है साथियों बता रहा हूँ कि जो 2018 का जो राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल है 9939 को सब्सक्राइब करिए। और नए यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा साथियों। पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ। और साथियों उसके बाद देख सकते हैं राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाकर 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और राजकेश्वर सिंह साथियों रहे या न रहे, लेकिन बलात्कार दुष्कर्म मामले दिशा बिल कानून हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। इसके लिए साथियों देख सकते हैं कि 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह एक दिवसीय धरना देकर प्रधानमंत्री ने ज्ञापन सौंपा था और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ और इसके बाद साथियों DGP लखनऊ और जो DIG गोरखपुर के साथियों। और देख सकते हैं उसके बाद फिर से साथियों बता रहा हूँ कि 19 जनवरी 2024 को फिर से मैं गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहाँ से साथियों जो भी कार्रवाई नहीं किए थे, जो मैं ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र गृह मंत्री अमित शाह को, ये सब ज्ञापन भेजा था तो कार्रवाई नहीं हुआ। तो पुनः मैं 19 जनवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर आमरण अनशन करने की अनुमति मांग रहा था। लेकिन बता रहा हूँ कष्ट की बात यह है कि वहाँ पर जो अधिकारी थे मेरा प्रार्थना पत्र भी नहीं लिए साथियों। तब जाके साथियों मैं बता रहा हूँ लाल बल्ला नई साहब से लाल बल्ला जो नई दिल्ली वहाँ से रजिस्ट्री किया और दिल्ली सरकार से साथियों अपना पूरा जो प्रार्थना पत्र दे रहा था आमरण अनशन करने के, वो सब प्रार्थना पत्र लगाकर दिल्ली सरकार को भेजा। और दिल्ली सरकार से साथियों कहा कि अगर हमको दिल्ली की जंतर मंतर आमरण अनशन करने का अनुमति दिलवाइए साथियों। और देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने मेरे प्रार्थना पत्र को साथियों अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा था और मेरे प्रतिलिपि मेरे घर पर आया था, मेरे को उपलब्ध कराया गया था और दिल्ली सरकार ने इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा भी था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद साथियों 22 अप्रैल 2024 को दिव्यांग राजकेश्वर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में 56 दाखिल किया है, जिसमें करीब 41 लोग देते हैं, जिसमें करीब 8 सरकारी कर्मचारी हैं साथियों। और परिवार चलाने का जो आदेश हुआ 6/11/2024 को सीजीएम सामने कर दिया है। लेकिन सीजीएम साहब बता रहा हूँ साथियों इसमें रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि रिविजन जब करेगा राजकेश्वर सिंह तो FIR हर हाल में दर्ज होना चाहिए। क्योंकि साथियों बता रहा हूँ एक लोक सेवक हैं जो इसमें गंभीर आरोप लगा, जो रिश्वत लिए बलात्कार जिसके मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदले हैं, तो साथियों उसको कैसे आएंगे और FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बच्चों का सवाल 4 बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है साथियों उसे पुलिस विवेचना की, तो पुलिस विवेचना हर हाल में होना चाहिए। और देख सकते हैं कि जो आर्डर है साथियों जो सीजीएम सामने ये पक्की नकल है साथियों, जो सीजीएम सामने 6/11/2024 को आर्डर किया है उसका ये पक्की नकल है और राजकेश्वर सिंह ने साथियों ये नकल की कॉपी निकलवाया है। और ये देख सकते हैं कि
इसमें सीजीएम साहब ने परिवार में चलाने का जो आदेश है 2/12/2024 को किया है। तो साथियों रिवीजन करूंगा साथियों, और रिवीजन का, और इसमें रिवीजन में साथियों इतना डॉक्यूमेंट सब रखा हूं, सब साथियों अपने वकील के माध्यम से लगाऊंगा, क्योंकि वकील लोग यहाँ के महाराजगंज की अजब कहानी है। क्योंकि 22 अप्रैल 2024 को जो मैं दाखिल किया था साथियों, वो विद्वान अधिवक्ता, तो वो बिचदार में छोड़ दिए। तो सच्चे ईमानदार वकील ही चाहिए साथियों। और जो साथियों अगर कोई भी मेरे भी प्रार्थना पत्र में कोई इधर उधर हवाले करेगा, तो मैं स्वयं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उसका स्वयं वो मुकदमा निरस्त हो जाएगा और राजकेश्वर स्वयं पैरवी करेगा। इस वीडियो का रिकॉर्ड रहेगा साथियों। और ये देख सकते हैं कि ये मैं प्रार्थना पत्र भी अपने स्वयं तैयार किया हूँ। ये जो रिवीजन करने का आपको दिखा रहा हूँ कि रिवीजन करने का दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने प्रार्थना पत्र अपने स्वयं बनाया है। केवल वकील का तलाश है, जो वो वकालतनामा क्योंकि जरूरी है साथियों, वकालतनामा बिना दाखिल नहीं हो सकता, तो वकालतनामा ही साथियों लगेगा। लेकिन राजकेश्वर सिंह स्वयं ये रिवीजन करने का प्रार्थना पत्र देख सकते हैं तैयार किया है, और शपथ पत्र भी तैयार किया है, देख सकते हैं साथियों। और उसका जो 156(3) का भी देख सकते हैं कि नकल निकलवाया हूँ, जो 7 साथी उसका भी नकल है, वो पक्की नकल इसका निकलवाया हूँ। आप देख सकते हैं कि सत्य प्रतिलिपि है। तो साथियों सब कुछ है, रिकॉर्ड है। और पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हो राजकेश्वर सिंह का आर्थिक सहयोग भी करिए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह पिछले 5-6 साल बाद 1-1 रुपये जुटाने हक की लड़ाई और आपको आर्थिक सहयोग की मदद करता है। तो बता रहा हूँ साथियों, भारतीय स्टेट बैंक में राजकेश्वर सिंह का जो खाता नंबर है साथियों 117733999626, और भारतीय स्टेट बैंक IFSC कोड है साथियों SBIN 0008219। तो राजकेश्वर सिंह को आर्थिक सहयोग का भी अपील करता है साथियों। और साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली उनसे कहता है कि जो जिले में कोई गरीब है, दिव्यांग है साथियों, तो अपना केस के पैरवी स्वयं कर ले, क्योंकि अधिवक्ता लोग बीच धार में छोड़ दे रहे हैं। और राजकेश्वर सिंह के संकट में यही आ गया कि रिवीजन कैसे होगा। तो साथियों अब किसी तरह आप दाखिल करूंगा किसी वकील के माध्यम से, लेकिन इसमें ऑर्डर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। दिव्यांग राजकेश्वर से अपील करता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आला से कह रहा हूँ कि दिशा बिल कानून के लिए जो 15 जुलाई को धरना दिया था दिल्ली की जनता, तो दिशा बिल कानून नहीं पर दिशा बिल को लेकर हमने इस वीडियो में आमरण अनशन का अनुमति हर हाल में देना चाहिए। और साथियों इसमें रिवीजन में FIR दर्ज होना चाहिए, जो न्यायालय से मैं अपील करूंगा, क्योंकि रिवीजन करूंगा तो FIR दर्ज होना चाहिए। और इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देख सकते हैं राजकेश्वर सिंह इतना सब डॉक्यूमेंट अपने घर से ये वीडियो बना रहा है, और यही राजकेश्वर सिंह का घर है साथियों। और पिछले 5-6 साल से परेशान है। और ये देख सकते राज राइटिंग पेंटर है, फोटो फ्रेम दुकान पे 1-1 रुपये जो है वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। इसी के साथ साथ जय हिंद।